हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम एक बिजनेस एनालिसिस करते हैं। एक बिजनेस को समझेंगे कि एक बिजनेस में क्या क्या हो रहा है और एक बिजनेस में आपको क्या क्या देखना चाहिए। ठीक है, अच्छे से समझना। इसके बाद आप खुद एक डिसीजन मेकिंग बना पाओगे। इसके बाद आप खुद समझ जाओगे कि हाँ, एक बिजनेस में कैसे कैसे अच्छा होता है या फिर कैसे कैसे बुरा होता है। अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैं आपको कभी कोई रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ आप लोग सब कुछ सीखो, आप लोग खुद से एक डिसीजन मेकिंग बनाओ एक स्टॉक मार्केट में, और आप लोग खुद एक अच्छी थिंकिंग रखो। ठीक है, तो एक अच्छी थिंकिंग या फिर एक अच्छा डिसीजन कैसे बनाते हैं उसके बारे में कोई बात करेंगे। अभी बिजनेस के बारे में बात करते हैं। चलो, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं एफकॉम होल्डिंग्स की। तो एफकॉम होल्डिंग्स बेसिकली करती क्या है? सबसे पहले आपको क्या समझना है कि एफकॉम होल्डिंग्स करती क्या है। तो एफकॉम होल्डिंग्स का काम है एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट कार्गोस प्रोवाइड करना, मतलब डिलीवरी करना एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट। ये ऐसे नहीं करते कि जैसे कहीं से भी और कहीं से एक डिलीवरी लेंगे, देन एयरपोर्ट भेजेंगे, देन एयरपोर्ट से दूसरी कंट्री भेजेंगे। ये लोग एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजते हैं, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट ये डिलीवरी करते हैं। ये लोग गुड्स डिलीवरी करते हैं, जैसे कि मेडिसिन हो गई, या फिर फ्रेश हो गया, फ्रेश वेजिटेबल्स, या फिर फ्रेश मीट, या फिर फ्रेश फिशेज, ऐसा कुछ भी। ठीक है, मेटल वगैरह, बैटरीज वगैरह, गोल्ड कुछ वगैरह ऐसे। ठीक है, ये लोग ऐसे प्राइम प्राइम सामान जो होता है, प्रीमियम सामान जो होता है, एंड देन जो 24 आवर में इनको डिलीवरी की ज़रूरत होती है, ऐसे ऐसे लोगों को ये लोग डील करते हैं और ऐसे ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं अपनी सर्विसेज। ठीक है, तो ये सबसे पहले रेंट पे लेते हैं एरोप्लेन्स, देन चलवाते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप से रेंट पे लेने होते हैं। एक टाइप से होता है कि आप एरोप्लेन के साथ स्टाफ भी रेंट पे ले रहे हो, और एक टाइप से होता है कि सिर्फ आप एरोप्लेन्स रेंट पे ले रहे हो। तो इन लोगों ने खाली एरोप्लेन्स रेंट पे लिए जस्ट बिकॉज ऑफ कि कॉस्ट कंट्रोल हो सके, क्योंकि अगर आप कोई और आपको स्टाफ्स भेज रहा है तो आप अपनी तरह से ट्रेन नहीं कर पाओगे उनको, और आपका एक इनकम भी जो एक्सपेंस रहेगा वो भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से इन लोगों ने अपने एरोप्लेन्स लिए हैं। तो गाइस, अभी इनके पास 2 एरोप्लेन्स थे। ठीक है, जब इन्होंने पीपीडीज भेजी थी पिछली वाले में, तो इन लोगों ने ये बोला था कि हमारे 2 एरोप्लेन्स हैं, देन ये ऐड करेंगे इस FY26 में 3 एरोप्लेन्स, एक सितंबर 10 में, देन एक अक्टूबर में, एंड देन एक और ऐड करेंगे। तो अगर ये इनके पास 2 एरोप्लेन्स है, दो से इनकी रेवेन्यू आया है इस बार का रेवेन्यू, इनका H1 का जो रेवेन्यू आया है वो है 240 करोड़। 240 करोड़ विच इज 171% से वाई लेवल सेल्स इंक्रीज हुई है। 171% से इनकी सेल्स इंक्रीज हुई है। दिस इज वेरी गुड। कि यहाँ पे इसका मतलब इस बिजनेस में टेल विंड्स हैं। इस हिसाब से ई कॉमर्स ग्रो कर रहा है, कहीं ना कहीं इसका भी हाथ हो सकता है। और कहीं ना कहीं लोगों को फास्ट चीज चाहिए होती है, फास्ट डिलीवरी चाहिए होती है, सेफ साइड डिलीवरी चाहिए होती है। यहाँ पे सेफ डिलीवरी रहती है एंड फास्ट डिलीवरी हो जाती है 24 आवर्स में। अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब यहाँ पे बिजनेस में टेल विंड्स हैं, इसी वजह से ये इतना ग्रो किया है बिजनेस। 174% से सेल्स इंक्रीज हुई है इनकी। ठीक है, वाई ऑन वाई लेवल। देन ईबिटा इनका 31% है, ईबिटा मार्जिन आप देखोगे। और पैट इनका ग्रो हुआ 192% से, मतलब 54 करोड़ पैट है इनका, और इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन है 22%, विच इज ऑल्सो गुड। तो एक कितना अच्छा बिजनेस मॉडल है। आप कहीं से रेंट पे लेते जाएंगे ये लोग, आप एरोप्लेन्स ऐड करते जाएंगे। आप एक चीज और समझो कि इसमें क्या क्या अच्छा हो सकता है। अभी इनके पास 2 प्लेन्स हैं, ये लोग ऐड करने की बात करते हैं, 3 प्लेन्स और ऐड करने की बात कर रहे हैं, मतलब 240 करोड़ इनकी सेल्स आई है। 2 प्लेन्स और ऐड होंगे अभी, तो उनकी भी सेल्स कितनी आएगी आप समझ रहे हो। एरोप्लेन्स लेके आने हैं और सेल्स बढ़ाती जानी है। जितने वो लोग राउंड मारेंगे, और ये लोग मोस्टली केटर करते हैं, जैसे कि यहाँ से इंडोनेशिया, मलेशिया, ऐसी जगहों पर ये लोग एक एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजते हैं माल। ठीक है, तो बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। अब आप एक चीज समझिए, ये 2,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, 2 एरोप्लेन्स के साथ स्टार्ट कर रही है। अब इन लोगों ने ग्रो करने की सोचा है, तो यहाँ से अगर 2 प्लेन्स के साथ ये 3 अभी प्लेन्स जो ऐड करेंगे, देन उसके बाद और एड्स करेंगे, तो यहाँ से कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो। और यहाँ पे वैल्यूएशन की बात करें कि कंपनी में पी रेटिंग, तो अभी कंपनी में री रेटिंग भी बाकी है। री रेटिंग और डी रेटिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। कोई कंपनी अगर पैसा वहीं बनता है, क्योंकि कंपनी अच्छा करती जाएगी तो वैल्यूएशन बढ़ती है। अगर वैल्यूएशन बढ़ेगी और कंपनी और अच्छा कर जाएगी तो वैल्यूएशन और बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये भी बाकी है अभी। और वैल्यूएशन आप अगर निकाल लोगे तो 176% से कंपनी सेल्स ग्रोथ कर रही है। देन आगे की गाइडेंस भी ये दे रही है कि हम और 3 प्लेन्स और ऐड करेंगे, या फिर 2 प्लेन्स और ऐड करेंगे। मतलब कि आगे गाइडेंस साफ है कि हम बहुत तेजी से ग्रो करेंगे।
अंडरस्टैंड कर रहे हो? यहाँ पे गाइडेंस की तो छोड़ ही दो। अगर कंपनी 2 प्लेन्स के अलावा 2 प्लेन्स और ऐड कर रही है, मतलब अभी 2 प्लेन्स के साथ काम कर रही है, देन 2 प्लेन्स और ऐड करेगी, तो सेल्स तो रैपिड ग्रोथ होगी ना। तो यहाँ पे वैल्यूएशन कितनी मुश्किल से अभी इनका 20-25 का पी, अगर फॉरवर्ड पी निकालेंगे तो बहुत कम निकलेगा। एंड देन यहाँ से अगर पैट देखोगे H2 का और प्लेन्स आने के बाद, तो पैट भी बहुत बढ़ेगा। तो बहुत अच्छी वैल्यूएशन है इस कंपनी की। एसएमई में है गाइस, यहाँ पे रिस्क बहुत रहता है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो एक ज़्यादा ज़्यादा रिस्क एंड ज़्यादा रिवॉर्ड वाला खेल है यहाँ पे। ठीक है, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी आगे की गाइडेंस देगी, पर एज अ इन्वेस्टर आपको हमेशा हमेशा ट्रैक करनी है। आपको हमेशा किसी कंपनी को चांस देना है, देन ट्रैक करनी है। गाइस मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया कि एफकॉम्स के साथ आपको क्या क्या देखना है। आपको ये देखना है कि प्लेन्स ऐड होंगे नहीं होंगे, आगे सेल्स ग्रोथ होगी नहीं होगी, पेट मार्जिन इतना ही रहता ही नहीं रहता और यहाँ से बढ़ेगा। और कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है गाइस। ये लोग डील करते हैं, दे मूव कार्गोज, ई कॉमर्स, मोबाइल, सी फूड, ईटसी वगैरह, ऐसा ये लोग ट्रांसफ़र करते रहते हैं एक से दूसरे के कंट्रीज़ में, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में। और आई थिंक आई विल कवर एवरीथिंग। इनकी ROE है 21%, विच इज़ ऑल्सो गुड, वेरी हेल्दी है और वेरी अच्छा बिजनेस मॉडल है। और बहुत टेलमेंट्स लग रहे हैं मुझे इस बिज़नेस में, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर पा रहे हैं ये लोग, और बहुत आगे की गाइडेंस भी बहुत अच्छी दे रहे हैं। ठीक है, और पैट मार्जिन भी बढ़िया, EBITDA मार्जिन भी बढ़िया। तो हमको बस यही देखना है कि आगे ये ऐड करते हैं 2 और प्लेन्स, देन उनसे कितनी सेल्स आती है। ठीक है, तो आगे की और एड्स करेंगे तो बहुत अच्छी कंपनी बन सकती है। छोटी कंपनी है और छोटे के साथ ही बड़े होते हैं, किसी कंपनी के साथ आप अगर बड़े होना चाहते हो। ठीक है, तो ऐसे सोचना है आपको। और ये लोग डील नहीं करते पैसेंजर वगैरह, हम सब सिर्फ डिलीवरी करते हैं, गुड्स सप्लाई करते हैं इधर से उधर। ओके गाइस, थैंक यू।